5 साल सरकार और आ गई इनकी ना तो पूरा देश बेच देंगे। अभी लाल किला बेच इनके पुरखों ने बनवाया था, लाल किला रेलवे बेच इनके पुरखों के लाए थे। किसी दिन अयोध्या भी बेच देंगे, अंतरराष्ट्रीय जो बनवा रहे एयरपोर्ट वो भी बेच देंगे। अगर इनकी सरकार 5 साल और रही ना तो सारा कुछ बेच देंगे ये। उत्तर प्रदेश फिसल गया उनके हाथ से, जवान फिसले, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अंजना ओम कश्यप दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करते हैं योगी के साथ। ये साबित करता है ये भाजपा के लोग हैं, भाजपा का पक्ष लेते हैं। भाजपा का पक्ष लेता है। हाँ। कौन सा चैनल? जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, ज्यादातर चैनल सब लेते हैं। कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, मैंने तुमसे मांगी थी नौकरी और तुमने हमें दे दिया नमक तेल और चना। क्या अच्छा, योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? एक भी नहीं देंगे, जीरो देंगे। अयोध्या आए तो थे योगी जी, अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने आए थे। 275 विधानसभा अयोध्या क्यों भाग गए गोरखपुर? क्योंकि डर गए। उनको ये पता था कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो चुनाव कहां से जीतेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ। ये देख लीजिए, सामने अयोध्या भोजनालय भी है, इस तरफ नया घाट है और अभी हम जहाँ पर हैं ये है राम की पैड़ी, राम पैड़ी। और अयोध्या में हम लोग आए हैं तो जाहिर सी बात है, चुनाव है, 27 को वोटिंग है। लेकिन हमको कुछ युवा मिले, ये सारे लोग मिले और ये लोग मीडिया को लेके बहुत ज़्यादा खपाते, खास करके टीवी चैनलों से। तो हमने सोचा कि इनकी बात आप लोगों को भी सुनाएं, आप लोग भी जाने कि अयोध्या के युवा आखिर मीडिया से क्यों खपा हैं। क्यों खपा हैं आप मीडिया से? महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, लूटमार, ये लोग न्यूज पे कुछ नहीं दिखाते हैं। आज तक एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये लोग कुछ नहीं दिखाते हैं। बस इनको भाजपा का पक्ष लेना आता है। सवाल करता है, आपने अभी तक जितनी भी वो दिखाई है पोलिंग, मतलब कि ये इतने पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, कभी आज तक आपने कोई चैनल ये दिखाया कि सपा सरकार आ रही है या बीएसपी आ रही है या कांग्रेस आ रही है? मतलब उनको कैसे पता बीजेपी 300 प्लस आ रही है? आ रही होगी तभी तो दिखा रहे हैं। कैसे? तो मतलब एक ही चैनल पूरा 300 प्लस ये आ रहे हैं और पार्टियां क्या करेंगी भैया? चुनाव हुआ नहीं भाई, 300 सीट पे चुनाव हुआ नहीं, कैसे 300 सीट उनकी प्लस आ रही है बताइए। मैं मीडिया सवाल सर्वे किया होगा उस चैनल? कैसे सर्वे, बिना वोट पर कैसे सर्वे हो जाएगा ये बताइए। अभी 4 चरण में चुनाव हुआ है, टोटल 4, 5वें चरण का 27 तारीख को चुनाव है। कैसे उनको पता 300 सीट पे चुनाव हो गया है और उन्हीं की प्लस आई पूरी आई है, अन्य पार्टी नहीं है। मैं योगी जी के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे एक युवा साथी ने ये वर्ड कहा था एबीपी न्यूज पे कि कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत पे फना, मैंने तुमसे मांगी थी नौकरी और तुमने हमें दे दिया नमक तेल और चना। क्या करेंगे भैया? नमक तेल और चना नहीं चाहिए आप लोग? रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। इन्होंने क्या कहा? रोजगार नहीं चाहिए। आर्मी की भर्ती 2 साल से नहीं आई है। ओवरेज होगा, बच्चा क्या करेगा? बताइए। अब तो राजनाथ सिंह बोल दिए हैं कि आ जाएगी भर्ती। उम्र की छूट नहीं थी, चीजें बोल रहे हैं। भर्ती है 5 साल से भर्ती आ रही है, 5 साल से भर्ती आ रही और जा रही है। आ जाएगी एक बार और सरकार क्लियर नहीं हुई बेन के सरकार में। एक बार और सरकार में अगर 5 साल की सरकार और आ गई, 5 साल सरकार और आ गई इनकी ना तो पूरा देश बेच देंगे। अभी लाल किला बेच इनके पुरखों ने बनवाया था, लाल किला रेलवे बेच इनके पुरखों के लाए थे। किसी दिन अयोध्या भी बेच देंगे, अंतरराष्ट्रीय जो बनवा रहे एयरपोर्ट वो भी बेच देंगे। अगर इनकी सरकार 5 साल और रही ना तो सारा कुछ बेच देंगे ये। अरे आप लोगों को क्या समस्या? प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कुछ सोच समझ यही सर क्या है ना, बच्चे जब प्रयागराज में जब बच्चे सड़क पे उतरे तो उनको मारा गया। उसके बाद 14 लाज में हल्के जो बच्चे निर्दोष थे उनको 14 लाज में हल्के मारने की क्या जरूरत थी? अगर ये चाहते कोई ना छुपाता उनको, लेकिन इनकी वजह तो वहाँ मना किए किसी को। कुछ हुआ तक पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ ना। पुलिस कह रही थी उत्पात मचा रहे थे। जो अपने रूम में बैठे हैं, हम वीडियो दिखा सकते हैं, जो अपने कमरे में बैठ रहे हैं उनको क्यों मारे आप? 14 लाज में हलने की जरूरत है उनको? बिना कप्तान के हल के, वो बिना परमिशन नहीं हले ना। आपके कमरे में कोई हल जाएगा? को मारने का हक है, लेकिन ये जो है ये मोदी सरकार में किसानों को बेरहमी से मारा गया और कितने कितने आदमियों को मारा गया, ये आप सब जानते हैं। गरीबों को परेशान किया गया, हर आदमी जो है जानता है। 2.5 साल से जो है मंदिर बनने का वो
आदेश आया सुप्रीम कोर्ट से। आप बताइए मंदिर कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? कहाँ बन पोस्टर पे तो बड़ा सा मंदिर दिखा रहे हैं। अरे पोस्टर में दिखा रहे हैं, यहाँ अयोध्या है, अयोध्या में सब जानते हैं कहाँ पे बन रहा है, बताइए। आपके सामने है ये मंदिर, देख लीजिए क्या बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। पोस्टर से न जाइए आप, मंदिर है आपके सामने, आप मंदिर देख लीजिए। पोस्टर पे तो दिखा रहे हैं बहुत बड़ा मंदिर, बड़ा मंदिर दिखा रहे हैं, लेकिन उनका खाली पोस्टर पे काम होता है और जो है हाँ जमीनी काम नहीं होता है, पोस्टर पे ही काम होता है, टीवी पे काम होता है, वो मोबाइल पे काम होता है, या ये सब पे काम होता है और कहीं पे काम नहीं होता है जमीनी स्तर पे। टीवी दिखा रहा है कि भाजपा प्लस में आ रही है। नहीं, अंजना ओम कश्यप दिखा रही है, अंजना ओम कश्यप दिखा रही है, अंजना ओम कश्यप दिखा रही है, इंस्टाग्राम पे फोटो शेयर करती हैं योगी के साथ। ये साबित करता है ये भाजपा लोग, भाजपा के लोग हैं, भाजपा का पक्ष लेते हैं। इंस्टाग्राम पे फोटो डालने से पक्ष हो गया। हाँ हो गया। क्यों अखिलेश का क्यों नहीं डाल सकती? अखिलेश का क्यों नहीं डाल सकती? वो सबका वो एक चैनल का एंकर है, उनको अखिलेश के साथ नहीं डाली, उनको सबका साथ का लेकर चलना चाहिए। अखिलेश के साथ नहीं डाली है। नहीं मोदी जी इतना अच्छा काम के साथ डाली है। योगी खाली योगी जी योगी मोदी राजनाथ बनी हुई है और अखिलेश यादव के साथ नहीं न मायावती के साथ न राहुल गांधी के साथ। ये बताइए विपक्ष वो एक एंकर और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अगर इतना इन नेताओं को बताते हैं, दूसरों को बताते हैं पढ़े लिखे हैं और दूसरे नहीं हैं, अगर इनको इतना है अमित शाह को पता होता तो 86 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 46 बोलते हैं, 42 नहीं बोलते, वहाँ पर 46 बोले उन्होंने। बताओ, राजनीति कर रहे हो, राजनीति करना है। मीडिया कहती है चाणक्य है अमित शाह, चाणक्य है। चाणक्य है तो भाई दिखाइए, कहूँ तो दिखाई दिए। चाणक्य 12वीं पास इंटर करने जाएंगे तब लैपटॉप देंगे भाई, यही है। इंटर होता है, इंटर होता है भैया। कौन से चाणक्य? जबान फिसल गई होगी। ऐसे कैसे जबान फिसल जाती है? ऐसे जबान थोड़ी ना फिसलती है। जबान पिछली उत्तर प्रदेश फिसल गया उनके हाथ से, हाँ जबान फिसली, उत्तर प्रदेश फिसल गया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बोले थे हर 1 महीने में हम गड्ढा मुक्त कर देंगे अपने राज्य में। ये बताइए कोई ऐसी रोड है कि जहाँ पे गड्ढा मुक्त हो? जहाँ पे 100 रुपया टोल टैक्स देते हैं वो तो गड्ढा मुक्त नहीं करवा पाए, और जो है बताओ 100 के बजाय 200 रुपया आदमी दे रहा है। आप बताओ कहाँ गड्ढा मुक्त हुआ है? हर गली में जाइए, यहाँ पे जो जितना रोड बना हुआ है सब तेज नारायण का बनाया हुआ है। आप यहाँ से दर्शन नगर वाले भरत कुंड वाली रोड पे चले जाइए, इतने गड्ढे हैं। अभी 2 महीने तक जो है पानी भरा हुआ था, अब जो है जाके पानी सूखा हुआ है। जैसे आपने कहा योगी सरकार विकास कर रही है, ये कर रही है, आप मानिए विकास कर रही है, तो ये बताइए जब आप विकास कर रहे हैं तो देश का प्रधानमंत्री एक जिम्मेदार शख्स डोर टू डोर जाके वोट क्यों मांग रहा है? विकास पे वोट मांगिए, विकास पे वोट लीजिए आप। ये विकास तो मतलब डोर टू डोर जा रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अमित शाह अरे गलत नहीं कर रहे, लेकिन एक राज्य उत्तर प्रदेश में एक गृह मंत्री डोर टू डोर जा रहा है। अखिलेश यादव इकलौता बंदा अकेले चुनाव प्रचार कर रहा है। पूरी बीजेपी टीम, जितने राज्य में इनकी सरकार है, जितने नेता हैं, सबका दौरा परमानेंट हो रहा है। अकेले योगी जी से कह दीजिए चुनाव लड़के अगर अयोध्या नहीं पूरा उत्तर प्रदेश जीत के दिखा दे तो हम बताएं नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। अयोध्या आए तो थे योगी जी, अयोध्या विधानसभा से चुनाव लड़ने आए थे। 275 विधानसभा अयोध्या क्यों भाग गए गोरखपुर? क्योंकि डर गए। उनको ये पता था कि जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो चुनाव कहां से जीतेंगे। अयोध्या से लड़ने वाले थे, वो तो पार्टी का फैसला था। पार्टी का फैसला नहीं था, उनका खुद का फैसला था। वो डर गए कि हमारी जमानत जब्त हो जाएगी, चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। अयोध्या से डर में नहीं लड़े, इनकी औकात दिखाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण वहाँ उनकी वहाँ टक्कर ले रहा है बंदा, वो यहाँ लड़ते शायद राम उनकी मदद भी कर देते, वहाँ रावण का सामना कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। वहाँ राम कौन बचा रहा है उनको देखा जाएगा, वो तो 10 मार्च बताएगा। योगी जी संत आदमी है, आप लोग उनके खिलाफ ऐसे क्यों? आपने कहा योगी जी संत हैं, योगी की मतलब संत की कोई जात तो होती नहीं है, कभी वो अपनी जात के आगे नाम नहीं लगाता है। योगी जी ने स्पष्ट कहा मेरा नाम योगी मतलब आदित्य सिंह है। इन्होंने कहा कि नहीं कहा? क्यों जात पक्ष कर रहे हैं भैया? किसी संत की जात नहीं होती है। का दर्द क्या समझे? नहीं होता ना, इनका परिवार भी नहीं है। अब इनका परिवार कहाँ से आ गया था? मंत्री बनने के बाद इनका परिवार कहाँ से आ गया था? लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा कोई परिवार हो या ना हो, पूरा देश हमारा परिवार है, और सपा वाला परिवार वाली पार्टी है। तो दिख रहा है भैया, उनका परिवार है, दिख रहा है। मतलब नहीं बिकने देंगे, सब बेच दिए, सब बेच दिए। क्या कर रहे हैं? मोदी जी यही कहते हैं मैं देश नहीं झुकने दूंगा, और देश भी झुकने दे रहे हैं, बेचने भी दे रहे हैं।
ये कहाँ क्या बताइए। बेच दिया भाई? बिल्कुल क्या बेचे बचा भैया, भैया? क्या बचा है बताइए आप। एयरपोर्ट बेच दिए, 100 नंबर रेलवे एक स्टेशन मिनट। बेच दिए। खरीदे नहीं है मोदी जी? क्या खरीदे? बता दे क्या खरीदे। आप बताइए, ये तो आप बता रही हैं। अभी अभी एक गाड़ी खरीदे हैं मोदी जी। बस वही खरीद रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए खरीदे हैं ना, अपना चलने के लिए खरीदे हैं। तो गाड़ी जनता का क्या फायदा है? जनता का क्या फायदा है? इसके पहले विमान खरीदे थे चलने के लिए एयरक्राफ्ट अपने लिए। इसमें जनता का क्या फायदा है? अपने लिए खरीदे ना। ये बताइए, ये जितने बार जाते हैं हर देश में जाते हैं, ठीक, हर मेल कपड़ा बदलते हैं, ठीक, वही एक नेता एक ही कपड़े में कहते हैं हम गरीब हैं, कहते हैं हम गरीब हैं। इनकी लाल टोपी सफेद शर्ट यही रहती ना, उनका हर जगह कपड़ा 365 ड्रेस हो चुके होंगे उनके, और 365 गाड़ियां हो गई बदलने, और 365 ड्रेस। ये बंदा एक ही मतलब एक ही कपड़े में, ये गरीब है वो गरीब है, ये बताइए। आज मैंने अपने घर से बाहर से देखा कि ये समाजवादी की रैली निकल रही थी, तो ये दो सांड थे, जब रैलियों को देखी इतना तेज सामने से भागने लगे। ये मतलब उनको दिखा रहे हैं, मोदी और योगी को दिखा रहे हैं, सामने मत आइए, ये इतनी भयानक लहराई है, भाग जाएंगे। क्या में हो के आप लोग योगी जी के खिलाफ बोल रहे हैं? बुलडोजर तैयार हो रहा है उनका। यही चीज आपके एक विधायक ने कहा, कोई ठाकुर साहब थे, उनका नाम नहीं लेंगे हम, उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 1000 बुलडोजर चल चुका है, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करेंगे उनको चिन्हित किया जा रहा है, बाद में अपना काम बुलडोजर करेगा, यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है। ये कौन सा वर्ड है भैया? ऐसा विधायक जी क्यों बोल रहे हैं? आप लोग को डर नहीं लग रहा? तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो सामने क्या करेंगे? गोली मरवा देंगे, क्या करेंगे? वो तो ऐसे करते हैं, जो मीडिया अगर जो ज्यादा बोलेगा उसको गोली मरवा देंगे, इनकाउंटर करा देंगे, इसी तरह क्या करेंगे? अभी उनके विधायक घर घर जाकर जो जनसभा लगा रहे हैं, वहाँ बोल रहे हैं अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो आप मियाँ के औलाद हैं। देखा होगा आपने, उल्टा चश्मा प्रज्ञा, ठीक है, वहाँ जाके बोल रहे हैं कि जो वोट बीजेपी को नहीं देगा वो मियाँ की औलाद है, ठीक। ऐसा क्यों? वही तो मैं भी कह रहा हूँ, बीजेपी वाले ऐसा कह रहे हैं। ऐसा क्यों? उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है भैया, हिंदू मुस्लिम स्पष्टली उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, न विकास का मुद्दा है, मंदिर का मुद्दा अभी तक हम आया था, उस पे भी दोस्त हो गए, अब सिर्फ वो लड़ा रहे हैं आपस में लोगों को, हिंदू मुस्लिम विवाद करा रहे हैं बस। और लोग हिंदू मुस्लिम पे वोट नहीं देंगे? क्या हिंदू क्या मुस्लिम भैया, सब एक समान है। उसी को देंगे, जो जनता का साथ देगा उसी को देंगे। अखिलेश भाई जनता का साथ देते हैं, जनता का विकास करते हैं, हम उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा, योगी जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? एक भी नहीं देंगे, जीरो देंगे। तो क्यों बीजेपी फिर कैसे राम को ले आई भैया? आप ये बताइए, सबसे पहले यहाँ का स्टार्टिंग जो है, राम पैड़ी की नींव किसने रखी, किस सरकार ने रखी? आप बताइए। कांग्रेस ने रखी। पत्थर डलवाने का काम कांग्रेस ने स्टार्ट किया, श्रेय ये ले रहे हैं। अरे यार, कोई काम स्टार्ट करेगा तो पहले धीरे धीरे काम करेगा ना, बच्चा पैदा होगा तुरंत बोलने दौड़ने नहीं लगेगा, उन्होंने किया क्या? तो सुप्रीम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ना वो। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब ये कर रहे हैं, राम मंदिर बनवा रहे हैं, ना कि ये बनवा रहे हैं। योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में 10 में से कितना नंबर देंगे आप? जीरो क्यों? उनका नाम बदलने का, जात पात का, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है, और झूठी ये सरकार झूठी नंबर 1 है। एक नंबर? 1 नंबर झूठ में? हाँ, विकास में 1 नंबर है, योगी जी कह रहे हैं। नहीं, विकास में बिल्कुल 0 है। विकास में 0 है? 0 झूठ में नंबर है 1 है। इन्होंने कहा ये मंदिर बनवा रहे हैं, अभी तक टोटल ट्रस्ट का पैसा जो आया 3200 करोड़ रुपए आ चुके हैं। अभी तक मैंने न्यूज में देखा है, पेपर में 3200 करोड़ रुपए आ गया है। अगर यही 3200 करोड़ रुपया जो है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो मतलब दरी दरी ठोकरें खा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनके लिए लगा दिया जाए तो क्या कितना फायदा हो जाएगा? मंदिर बनवाने से क्या होगा बताइए? मंदिर रखो, घर में आस्था रखो, माँ बाप है उन्हीं की पूजा कर लो, मंदिर सबसे बड़ी वही है। सबसे बड़ी आस्था है माँ बाप। आप माँ बाप के अंदर, बिल्कुल माँ बाप को पूछ लो। अगर ये बताइए आप मंदिर जाएंगे, वहाँ भले कहते हैं कुछ नहीं, जाओगे बिना, भगवान नहीं मांगते, हम भी मानते हैं, लेकिन वहाँ जाओगे कुछ ना कुछ चढ़ाओगे, जरूर चढ़ाओगे ना, तो कहाँ जाएगा? सिर्फ बाबा के पास। और मंदिर के जो श्री राम मंदिर बन रहा है, ये ट्रस्ट उनका मुखिया कौन है? माननीय आदित्यनाथ योगी जी ही हैं। बताइए, और किसी को बना देते, कोई गरीब को बना देते तो मानते हैं हाँ बहुत बड़े वो हैं। जमीन का घोटाला कैसे करते? बताइए, 2 करोड़ की जमीन। कोई अगर छोटा व्यक्ति होता, कोई गरीब व्यक्ति होता, या कोई अदर शख्स होता, तो जमीन का घोटाला कैसे करता? गुप्ता जी को ले लीजिए, महापौर जी को ले लीजिए, विधायक जी को ले लीजिए, सबके रिश्तेदारों की इतनी जमीन हो गई है अयोध्या में, वो तो सरकार जाने के बाद पता चलेगा। सब खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा, कुछ बचेगा नहीं। चलिए, तो ये बातचीत थी। अब देखिए यहाँ पर
अयोध्या में हैं हम लोग और यहाँ पर भी समाजवादी बाबा बुलडोजर। हाँ, बाबा बुलडोजर से क्या समस्या आप लोगों को? अरे बाबा जी का नया नाम है भैया, मीडिया वालों ने रखे हैं बाबा बुलडोजर। 4 चरण में उनका मरम्मत कराने के लिए भेज चुके हैं, अभी 3 चरण और बचे हैं, समझ में आ जाएगा उनको। चलिए, ये अयोध्या का हाल है। अयोध्या में क्या माहौल है ये हमने दिखाया। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अयोध्या, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।